नमस्कार दोस्तों, redbookastro.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कहीं दोस्तों के बीच बैठा हुआ था तो ग्रहों के असर करने के तरीके पे बात चल रही थी। तो मुझे ऐसे एक टॉपिक ध्यान में आ गया, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहीं बैठे बैठे आपके लिए एक छोटा सा एक ऑडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो जैसे ही वक्त मिलेगा इसको अपलोड भी करूँगा। तो विषय को जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरे दिए हुए टॉपिक अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि वाकई मैं आपको अच्छे फैक्ट्स लाल किताब के बता रहा हूँ और आप उनको समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और मुझे भी हौसला बढ़ेगा, है ना। तो मैं और टॉपिक ऐसे ढूंढ के ले आऊँगा। तो बात ये चल रही थी कि जब हम कभी भी फलादेश करते हैं तो वहाँ पर इस एक टॉपिक में मैंने वैसे पहले भी बात की थी, आज मैं थोड़ा और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम फलादेश की बात करते हैं, हम असर देखना चाहते हैं, तो कई बार हम कहते हैं जी ये तो ग्रह असर ही नहीं दे रहा जैसा कि देना चाहिए था। नहीं, यहाँ हम उसको समझने में गलती कर रहे हैं। तो दो टॉपिक हैं, दो जुड़े हुए टॉपिक हैं, इनको मैं दोनों को एक साथ बनाऊंगा। और पहला तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वर्ष फल में, वर्ष कुंडली के मुताबिक जो भी ग्रह लगन पे आता है तो वह तखत पे राजा बन जाता है। ठीक है जी। अब वो असर जब देगा उस वर्ष में, तो सबसे पहले कहाँ असर देगा? वो सबसे पहले असर देगा उस घर में जहाँ जन्म कुंडली में वो बैठा हुआ था। तो आप अपने फलादेश को उस तरीके से कीजिए आप कि जहाँ वो बैठा हुआ है, जिस नीयत से बैठा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अपने जन्म कुंडली में जहाँ बैठा हुआ था उसमें वो असर देगा, उस खाना घर में अपना असर देगा। अब अगर उस घर में उसके दोस्त मित्र या शत्रु बैठे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप वो उनसे अपना तालमेल और बर्ताव बरतेगा। ठीक है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि उस वर्ष फल में सबसे पहले उस ग्रह, जो ग्रह तखत पे आया है, वो सबसे पहले क्या बिहेव करेगा? सबसे पहले वह दुश्मनों से टकराएगा। ठीक है जी। दुश्मनों से टकराने के बाद फिर वो दोस्तों से और फिर बराबर वालों पे असर करेगा। तो फलादेश में यानी अकरंस जो आप बताएंगे जी ये इस पीरियड में होगा, ये इस पीरियड में होगा, तो ये इसको ध्यान में रखते हो अपने बताना है। अब सपोज करो एक ही घर में 2 या 3 ग्रह हैं। ठीक है जी। उसमें वो दुश्मन भी हैं और दोस्त भी हैं। तो वो करेगा क्या? सबसे पहले तो वो दुश्मनों से बरतेगा, फिर दोस्तों से और फिर वो बराबर वालों से। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी लास्ट टॉपिक जो मैंने बनाया है, ठीक है ना, अभी लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि मतलब सीरीज़ क्या है लाल किताब में ग्रहों के असर देने की। तो जैसे मैंने पहले बृहस्पति दिखाया, है ना, सांस ली उसने, फिर वो हिलजुल हुई तो गर्मी सूर्य। तो ये जो सीरीज़ है ना, इसी सीरीज़ में वो उन ग्रहों से दोस्ती दुश्मनी करेगा। या बात समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। और उसके अलावा एक चीज़ और है, वर्ष फल में वही ग्रह खाने की भी तरतीब ध्यान रखेगा, 1 2 3 खाने तरतीब से ही वो अपना अपना असर देगा वो। अब एक टॉपिक तो ये था, इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ, फलादेश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए आप। हम कई बार प्रिडिक्शन उतनी अच्छी असरदार नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है कि हमने तो देखा जी बृहस्पति फलाने घर में बैठा है, इसकी दृष्टि बुध में जा रही है और ये अपना जी अब तो असर ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल भी। इस बात को समझिए आप। देखिए, जब कोई ग्रह किसी ऐसे घर में बैठा हो जहाँ पर वह उच्च का है, ठीक है ना, जहाँ वह उच्च का है, जैसे सूर्य 1 में, ठीक है, बृहस्पति 4 में, इस तरह से आप सोच लीजिए। तो अपने साथ बैठे हुए जो दुश्मन ग्रह होंगे, है ना, अपने साथ बैठे हों या ऐसे घर में दुश्मन बैठा हो जहाँ उसकी दृष्टि जा रही हो, तो वह उच्च ग्रह जो कि उच्च का बन के बैठा हुआ है ना, जो वो दृष्टि का जो असर अपना दे रहा है वो कभी बुरा असर नहीं देगा। ये आप चाहे जितने मर्जी टेबों में मिला लीजिएगा अब ये बात। ठीक है। अब वो भला असर दे ना दे, पर वो बुरा असर नहीं देगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। और ये फलादेश में ये बहुत ही ज़रूरी हैं चीज़ें। हाँ, सूरज लेकिन अगर 1 में होता है तो वो जब 7वें घर में दृष्टि डालेगा तो औरत की सेहत खराब कर सकता है वो।
बाकी मायनों में वो मंदा हो या ना हो, लेकिन हाँ वो सेहत को मंदा कर सकता है। तो ऐसी आप और एग्जांपल देख लीजिए, चंद्र अगर बैठा हो दूसरे घर में, ठीक है, और उसके दुश्मन ग्रह जो हैं कौन है, बुध और शुक्र हैं उनके दुश्मन, 6-12 में अगर वो हों तो भी वो उन पर बुरा असर नहीं देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये फलादेश में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको समझिए। और ऐसे कई और सूत्र हैं जो कि मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही कई सूत्र आपके लिए लेके आऊँगा जो कि लोगों से अछूते हैं, क्योंकि किताब नहीं पढ़ते हैं। ऐसा देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अकेले कोई नॉलेज है, क्योंकि आप लोग किताब पढ़ेंगे तो शायद आपको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो और अब मैं जल्दी ही सोच रहा हूँ कि मैं 12 जो घर हैं लाल किताब के, हर एक घर का अकेला अकेला जो ग्रामर पार्ट है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।